आई होप कि आपने लास्ट क्लास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का रिवीजन किया था। जितना भी मैंने समझाया सब समझ में आ गया था ना। तो लास्ट क्लास वी कवर्ड, in fact we understood as far as the image formation with the help of plane mirror is concerned, right? प्लेन मिरर के थ्रू हम कैसे इमेज को बना सकते हैं, लास्ट क्लास में आपको कवर क्लियर था। उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने देखा था कि सेम साइज, सेम डिस्टेंस, राइट, इरेक्ट, वर्चुअल एंड लिटरली इन्वर्टेड, राइट। तो वहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ जो एग्जाम में आ सकता है आपके, कि प्रूव करना है हमें। क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, object distance from the mirror is equal to, object distance from the mirror is equal to the image distance from the same. अब देखिए यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है ओ, तो ओ डैश उसकी इमेज होगी। अगर लास्ट क्लास आपने रिवाइज की, ग्रे मैंने ये ले ली जो कि नॉर्मली गिरी है प्लेन मिरर पर, तो रिट्रेस कर दिया ना उसने अपना पाथ। तो दूसरी रे हमारी इंसिडेंट रे है जो रिफ्लेक्ट करके ये आई, और हमें इमेज बनाने के लिए कितनी रेज की जरूरत होती है? 2 रेज। और दोनों को जब हमने पीछे की तरफ डाइवर्ट किया तो ओ डैश के ऊपर मिला, तो ओ डैश हैपेंस टू बी द इमेज ऑफ द पॉइंट ओ, राइट। सो अगर मैं इसे नाम दूं, लेट इट बी पी, लेट इट बी क्यू, तो हमारे पास एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। हमें प्रूव करना है यहाँ पर कि पी ओ इज इक्वल टू पी ओ डैश। तो ये पी ओ क्या होगा? इट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कह सकता हूँ या नहीं मैं? एंड ओ डैश पी क्या होगा? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इटसेल्फ। दिस इज इमेज डिस्टेंस। तो हमें प्रूव करना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? सो इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द सेम, हमारे पास एक तरीका ये है कि अगर मैं ट्राइंगल क्यू पी ओ को कॉन्ग्रुएंट कर दूं ट्राइंगल क्यू पी ओ डैश से, तो बाई सी पी सी टी पी ओ इज इक्वल टू पी ओ डैश आ गया या नहीं? तो द होल ऑब्जेक्टिव इज टू प्रूव द पेयर ऑफ ट्राइंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर हम काम करते हैं, इसको मैं एंगल 1 बोल रहा हूँ, इसको मैं एंगल 2 बोल रहा हूँ, इसको मैं एंगल 3 बोल रहा हूँ, इसको मैं एंगल 4 बोल रहा हूँ। कैन आई डू सो? तो आप यहाँ देखिएगा कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 इंटीरियर, अरे क्या कह रहे हो, ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। 3 इक्वल टू 1, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection, right? And angle 2 is equal to angle 4. Why? Corresponding angles. तो आप ये देखिए, एंगल 1 3 के इक्वल है और एंगल 1 2 के भी इक्वल है। एंगल 1 3 के इक्वल है और एंगल 1 2 के भी इक्वल है। तो इन दोनों से हमें क्या मिला कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, और एंगल 2 इसके इक्वल है एंगल 4 के। देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आया या नहीं आया बताइए? So as these two angles are equal, isn't it? This triangle
QOO dash happens to be an isosceles triangle. See, sides opposite to equal angles are equal. As angle 3 equal to angle 4, it implies to me that QO is equal to QO dash. प्योर 9th क्लास के मैथ्स को हम कर रहे हैं, फिजिक्स नहीं है, प्योर मैथमेटिक्स हो रहा है. क्लियर? तो अब अगर ध्यान से देखिए, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये 90 डिग्री है या नहीं? तो इन ट्राइंगल QPO and triangle QPO dash, angle 5 equal to angle 6 equal to 90 degree. Hypotenuse QO is equal to hypotenuse QO dash, right? And PQ is equal to QP common. तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी? तो RHS से ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए. Therefore PO is equal to dash, hence proved. उससे भी हो सकता है, ये भी कर दिया, राइट? मैंने यहाँ पर QPO और QPO डैश को राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, और यहाँ पर हम RHS बड़ी आराम से लगा सकते हैं. दैट मेक्स आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट? SS नहीं होगा, AS होगा. वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, RHS से लिखो, बात खत्म. बुक में भी RHS ऑथेंटिकेटेड लिया गया, राइट? तो ये आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, एंड आई होप आपको ये बात समझ आ गई है, राइट? अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस. सी, प्लेन मिरर अगर हमने देखा था अभी, तो प्लेन मिरर जैसे मान लिया प्लेन मिरर है, लाइट रे आई, टकराई और टकरा के रिफ्लेक्ट कर गई, राइट? दूसरी लाइट रे आई, वो भी टकरा के रिफ्लेक्ट कर गई. क्या ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं किसी एक पॉइंट पर जाकर मिलती हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट द रिफ्लेक्टेड रेज, पेयर ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज that are obtained with the help of plane mirror. Will they meet somewhere? They will meet somewhere. Actually, they will meet somewhere at one point. No, they will never meet. They will meet when you extend them in the opposite direction. ये देखो, ये था ना हमारा मिरर. एक रे यूं आई, चली गई, दूसरी आई, यूं चली गई. One ray strikes over here, another ray. My question is to क्या ये दो रेज आपस में कहीं मिलेंगी? They will never meet. Practically they will never meet, right? तो कन्वर्जेंस इज नॉट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ प्लेन मिरर. कन्वर्जेंस क्या होता है? जब बहुत सारी रेज आकर एक पॉइंट के ऊपर मिलती हैं, राइट? तो दिस इज नॉट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ प्लेन मिरर. डाइवर्जेंस इज आल्सो नॉट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ प्लेन मिरर. कन्वर्जेंस आप ये देखिए कि यहाँ तो ये डाइवर्ज हो रही है, लेकिन क्या ये कहीं तो आकर मिलेगी किसी पॉइंट पर? तो कन्वर्जेंस क्या होता है? व्हेन द बीम ऑफ लाइट रेज मीट एट ए पॉइंट. कन्वर्जेंस हुआ नहीं, यस, नहीं पॉसिबल है. तो प्लेन मिरर विल नॉट होल्ड गुड फॉर द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस. और कन्वर्जेंस क्या होता है कि बहुत सारी रेज एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं. मिल रही हैं या नहीं बताओ? Many rays are meeting at a point. So this concept is known as what? इसे हम क्या कहते हैं? कन्वर्जेंस, राइट? अब एक ही पॉइंट से बहुत सारी रेज बाहर जा रही हैं. दिस इज नोन एज डाइवर्जेंस.
and plane mirror is neither capable of converging the light rays or diverging the light rays. This is possible only with the help of spherical mirror. तो अगर हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है spherical mirrors. Right? How many of you have done spherical mirror in your school? Let's understand spherical mirror. एक काम करते हैं, पहले हम एक सर्कल यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, राइट? और लेट दिस let this is the center of this circle, right? You must have seen the globe, right? So let's imagine globe, right? The globe which is not showing the entire world. I am talking about the globe which is made up of a glass, a transparent piece of glass. मतलब ऐसा ग्लोब जिसपे कुछ बना हुआ नहीं है और अंदर और बाहर सब दिखाई दे रहा है उसको. कैन इट बी पॉसिबल और नॉट? कैन यू इमेजिन इट और नॉट? एक फुटबॉल है, शीशे की बनी हुई है और उसके अंदर भी देख पा रहे हो आप. क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट ग्लास है. ट्रांसपेरेंट ग्लास में हम अंदर बाहर देख सकते हैं या नहीं? राइट? इमेजिन करो कि वो फुटबॉल मेरे हाथ में है, बिल्कुल बीचों बीच सेंटर है या नहीं उसका, राइट? तो दिस spherical piece of glass will help us to understand the meaning of spherical mirror. तो पहली बात तो ये उठती है कि प्लेन मिरर not capable of creating the convergence or divergence that is made possible only with the help of spherical mirrors. And spherical mirrors क्या होती हैं? Spherical mirror कौन बताएगा? आपने किया हुआ है क्योंकि आपने इसकी क्लास अटेंड की. That's what I'm asking. Spherical mirror is a part of hollow sphere of glass. Is a part of hollow sphere of glass, right? Part of hollow sphere of glass in which the reflection can take place, right? Or spherical mirror can also be defined as the part which is capable of reflecting the light rays, right? And are of two types, concave and convex. आपको जो मैंने अभी कहा है ये है ना स्फेरिकल ग्लास, अंदर बाहर दिख रहा है. हम एक काम करते हैं, उस स्फेरिकल ग्लास में से यहाँ पर ग्लास कटर से ध्यान से सुनना, यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से भी कट कर दिया, इतना हिस्सा अलग कर दिया, राइट? और इतने हिस्से में मैंने सिल्वर डिपॉजिट कर दिया फॉलोड बाय द रेड कोट. तो isn't it this curvical path gets transparent piece of curvical edge becomes a mirror or not? Clear? So spherical mirror is defined as that part of the hollow sphere of glass, in which the reflection can take place. अब आप ये देखिए कि ये होलो स्फीयर था, ग्लास कटर से मैंने यहां से कट किया, यहां से कट किया और इस हिस्से को अलग कर दिया. तो जो हिस्सा मैंने अलग किया वो मैं यहां ऐसे दिखा रहा हूं, राइट? समझ में आ गया ना कैसे अलग किया? इतना थोड़ा मैंने बड़ा साइज ले लिया इसका, मेक इट स्मॉल, ऑलमोस्ट इस साइज का दिखना चाहिए. क्लियर? तो यहाँ सिल्वर डिपॉजिट में बेंट इन, ये जो टुकड़ा है इसके अंदर भी मैं सिल्वर डिपॉजिट कर सकता हूँ या नहीं?
अगर सिल्वर डिपॉजिट अंदर करूंगा और रेड कोट कर दूंगा तो बाहर का जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, नहीं लाइट रेज आके उस पर गिरेगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी या नहीं, राइट। और दूसरा तरीका क्या है कि ये जो पीस मेरे पास आया उसके बाहर मैं सिल्वर डिपॉजिट कर दूं फॉलोड बाय रेड कोट कर दूं, अब लाइट रेज यूं आके गिरेगी तो बेंट इन अंदर वाले पोर्शन पे गिरेगी तो वहां से रिफ्लेक्ट होगी या बाहर से होगी, अंदर से होगी। इज दैट क्लियर? तो हम एक काम करते हैं यहाँ, तो हमने बाहर क्या किया, सिल्वर डिपॉजिट कर दिया और इस तरीके से हमने बाहर के पोर्शन को जो हमने यहाँ पर एक्स्टेब्लिश किया, तो इस कंटिन्यूस पीस को हमने ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास से कन्वर्ट कर दिया एक मिरर में। और इस मिरर को मैं अगर कहूँ तो कर्विकल मिरर हो गया यानी, पर एक कर्विकल मिरर का नाम है, एंड दैट नेम व्हेन दिस काइंड ऑफ मिरर टेक्स प्लेस, द फॉर्मेशन ऑफ मिरर टेक प्लेस, दिस इज नोन एज कॉन्केव मिरर। उसे हम क्या कहेंगे? व्हाट इज कॉन्केव मिरर? Concave mirror is that part of the spherical mirror, that part of spherical mirror, concave mirror है, that part of spherical mirror in which the reflection of light takes place from the bent in portion. The reflection of light take place कहाँ से? From the bent in portion. बाहर तो आपने सिल्वर डिपॉजिट कर दिया तो अंदर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया नहीं, तो अगर रिफ्लेक्शन अंदर से चल रहा है, अंदर से हो रहा है, तो उस वाले मिरर को हम क्या कहेंगे? कनकेव मिरर। गॉट इट? तो कनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल में दो तरीके के हैं, कनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम द बेंट इन पोर्शन। एनी डाउट टू इट? एग्रीड? हाँ, अब क्योंकि अभी बैठे भी टाइम है। सिद्धार्थ आया है? अच्छा, क्या ये बात क्लियर है? रिंकू उससे क्या मेरे से बात कर लेगा एक बार, उससे बात कर लेगा। आदि नहीं, सिद्धार्थ से कह रहा, सिद्धार्थ से फोन करा दे एक बार। क्या ये क्लियर है या नहीं बताओ? एनी डाउट? तो इसे हम कौन सा मिरर कहेंगे? कॉनकेव मिरर। डेफिनेशन आपको खुद लिखनी है। दिस इज नोन एज कॉनकेव मिरर। तो हमने यहाँ इस कॉनकेव मिरर को बनाया कैसे? हमने यहाँ बाहर किया ना सिल्वर डिपॉजिट, अगर मैं सिल्वर डिपॉजिट अंदर कर दूं तो इस वाले पीस को, अब यहाँ से हमने इस वाले पीस को काट के अलग कर दूं मैं, और अब मैं अंदर जो है सिल्वर डिपॉजिट करूं तो बाहर वाला फेस रिफ्लेक्टिंग हो गया या नहीं? तो यहाँ ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और यहाँ ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, राइट और नॉट? राइट। So convex mirror is that spherical mirror in which the reflection of light takes place from the plugging out portion. बाहर से निकले हुए पोर्शन से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये वाला हिस्सा क्या बन गया हमारा? कॉन्वेक्स मिरर। और ये वाला कौन सा होगा हमारा? कॉनकेव मिरर। और दोनों को मैंने अलग अलग दिखाया है, राइट? आई होप बात समझ में आ रही है आपको? तो इसे हम इस तरीके से देखते हैं बेटे, राइट? आप देखो मैंने दोनों ही मिरर्स के अंदर, ये वाला कौन सा मिरर है नीचे वाला? दिस इज convex mirror and the above one is the concave mirror.
right? So what do you mean by spherical mirror? Spherical mirror is defined as the mirror, right, in which the reflection part is the, in fact, the holosphere of part actually regarded to be the reflecting surface. Holosphere part रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह एक्ट कर रहा है. तो कॉन्केव को हम क्या कहेंगे? कॉन्केव मिरर इज डिफाइंड एज दैट मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम द बेंट इन, एंड व्हेन द रिफ्लेक्शन ऑफ टेक्स प्लेस फ्रॉम द प्लगिंग आउट, कॉन्वेक्स. मैंने 3-4 बार रिपीट किया इस बात को. आई होप ये बात समझ में आ गई आपको. क्वेश्चन लिखो, डिफाइन द फॉलोइंग. क्वेश्चन लिखिए, डिफाइन द फॉलोइंग. Spherical mirror and what are its kinds? Spherical mirror and what are its kinds? Define each of them. Define each of them. Come, गेट बंद कर. गेट बंद करो भाई. Define नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. डिफाइन प्रिंसिपल एक्सेस. बेटा एक मिनट रुको. सेकंड पोल, थर्ड एपर्चर, दो मिनट रुको फिर बेटा, अभी अभी सब बता रहा हूँ. जरा समझ ले एक बार. आगे से फ्यूचर में ठीक है. 60 मिनट्स लीगल नेगेटिव मार्किंग, डिवाइड बाय सम्स, शॉर्टन द क्वेश्चंस. ये हो गया, ये हो गया. वर्क एनर्जी पावर और टॉपिक्स 343 25 questions. Marks. Question type से आपने फटाफट क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया था. All 25. Define the following. Principal axis, second pole, third aperture. Aperture की spelling AP. Aperture, right? Center of curvature, radius of curvature, center of curvature, radius of curvature, पोल हो गया था ना. ठीक है. प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस इन बोथ काइंड ऑफ मिरर्स, इन बोथ काइंड ऑफ मिरर्स. दोनों मिरर में आपको ये डिफाइन करना है. फिर मुझे एक बार दिखा दूंगा. अब देखो, मैं फाइनली बता रहा हूं. अगर आपको क्वेश्चन आता है डिफाइन स्फेरिकल मिरर, व्हाट आर इट्स काइंड्स, तो स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए होलोस्फीयर ऑफ ग्लास. समझ में आ गया? तो spherical mirror is that mirror whose reflecting surface is a part of holosphere of glass, right? When the reflection takes place from the bent in, concave. When the reflection takes place from the plugging out, convex. Pole is the center of both kind of mirror. दोनों मिरर का सेंटर जो होगा वो क्या होगा? पोल होगा, राइट? थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर रहा हूं.
Pole is the center of both kind of mirror, right? सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर की। मैंने आपको बताया था कि ये होलो स्फीयर ऑफ ग्लास है ना, तो ये सेंटर हुआ है नहीं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट, इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ काइंड ऑफ मिरर, चाहे हम बात कॉनकेव की कर रहे हैं या कॉन्वेक्स की कर रहे हैं, राइट, इज द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। मैं दोबारा बोल रहा हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो ओ है इसकी जगह मैं यहां सी लिख सकता हूं या नहीं? अरे भाई ये ग्लास था ना हमारा, उसका जो बीच का पोर्शन जिसमें मैंने ओ लिख रखा था उसमें मैं सी लिख रहा हूं, राइट। तो ये जो सी है वो यहां है बेटा, दिस इज सी फॉर द कॉनकेव वन एंड दिस इज सी, राइट, फॉर द कॉन्वेक्स वन, राइट। तो जहां से रिफ्लेक्शन होता है ना उसके अंदर सी होता है। कॉनकेव में रिफ्लेक्शन अंदर से हो रहा है तो सी अंदर है या नहीं? कॉन्वेक्स के अंदर रिफ्लेक्शन बाहर से हो रहा है तो भी हमने इसके अंदर लिया है। कहाँ लिया है हमने इसको? अंदर लिया है बाहर लिया है? आप ये देखिए, अगर बाहर लेना होता तो यहां मैंने कहा कि कॉनकेव के केस के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अंदर है। तो जब हम बात इस वाले मिरर की कर रहे हैं, कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होगा या यहां होगा? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज करते हैं अपने आप को, तो मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको कि सी जो है कॉन्वेक्स में किधर होना चाहिए और कॉनकेव में किधर होना चाहिए। पहले हम कॉनकेव की बात करते हैं, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है यहाँ, आपने कर दिया उसको, टाइम टाइम भी डाल दिया था हैं? यहाँ क्विज टाइम डालना है ना, 6:35 कर दो और 7:35 पेपर को ऑफ कर दो। आज एक इम्पॉर्टेंट पेपर बनाना था बेटा, मेरे ध्यान नहीं रहा, इसीलिए मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया क्लास के अंदर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे हम कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। देखो ये था ना हमारा, तो ये सेंटर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है हमारा कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का सेंटर क्या होगा? होलो स्फीयर का ही सेंटर जो है वो कॉनकेव मिरर का सेंटर होगा, राइट। और इसी तरीके से कॉन्वेक्स ही है, तो कॉन्वेक्स का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? कॉन्वेक्स के केस के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर बाहर ना होकर अंदर होगा। इज दैट क्लियर? और जहां तक कॉनकेव का सवाल है उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो अंदर होगा। डिड यू गेट इट? राइट। तो अगर मैं सपोज यहां से सीधी लाइन ड्रॉ करूं तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इस मिरर का अंदर है, राइट। लेकिन इस मिरर के केस के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके अंदर है और इसके भी अंदर है। कहने का मतलब है कॉनकेव में ये अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है और यहाँ ये अंदर के अंदर हमारे पास पोर्शन दिखाई दे रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर का, राइट। तो फर्स्ट केस कॉनकेव में अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट, राइट। तो कॉनकेव का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? इट वुड बी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन का नाम प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अब नेक्स्ट पहुंचेंगे प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। तो दिस इज principal axis, this is also principal axis, right। यहां भूल कर भी कॉन्वेक्स में सेंटर ऑफ कर्वेचर मत बना देना। सेंटर ऑफ कर्वेचर एज पर द कॉन्वेक्स मिरर इज कंसर्न इट शुड बी इनटू द मिरर, अंदर की तरफ है ना। जब हम प्लेन मिरर में अपनी इमेज देखते हैं तो हम अंदर दिखाई देते हैं मिरर के या बाहर दिखाई देते हैं? इट हैज टू बी इनसाइड। इसी तरीके से कॉन्वेक्स के केस के अंदर whensoever we have the image formation it will take place within the into the convex mirror, right behind the mirror, that's what I want to say। तो फाइनली स्पीकिंग जो हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उसको समझने के लिए मैं एक फिगर और क्रिएट कर रहा हूं।
अभी जिससे क्वेश्चन पूछूंगा भाई जवाब देगा। ये कौन सा मिरर है अक्षत? दिस वन इज विच मिरर? Excellent. This is concave mirror, right? And this one is convex mirror. Agreed? The center of both the mirror is known as pole, right? The center of curvature of both the mirror. देखो यहाँ जो C है इसको मैंने C लिखा है, यहाँ पर मैं C डैश लिखूंगा, right? ये जो सेंटर है, this is basically the center of holosphere of glass of which both the kind of mirror is a part, right? So center of curvature of a concave mirror is the center of holosphere of glass of which the mirror is a part. इसी तरीके से यहाँ कहेंगे center of curvature of convex mirror is the center of holosphere of glass of which the mirror is a part. ये बात समझ में आई जो मैंने कहा, राइट? ये जो स्ट्रेट ब्लैक लाइन है, दिस इज नोन एज व्हाट? Principal axis is a straight line that passes through the pole and the center of curvature in both kind of mirror. तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर ना केवल कॉनकेव में और कॉन्वेक्स से पास करे. इट्स ए लाइन दैट पासेस थ्रू द पोल एज वेल एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? अब आप ये देखिए, टाइम निकल रहा है. ये हमारे पास होलोस्फीयर ऑफ ग्लास था, ये सेंटर है, isn't it? This is the radius of the holosphere of glass. So radius of curvature of concave mirror is the radius of holosphere of glass of which the concave mirror is a part. इसी तरीके से यही होलोस्फीयर ऑफ ग्लास है. यहां से हमने अंदर कोट किया था, बाहर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये वाला मेरा हो गया कॉन्वेक्स वन, राइट? तो ये जो सी डैश है और ये पेरीफेरी जो है, ये रेडियस हो गया या नहीं? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, right, of a convex mirror is basically the radius of holosphere of glass of which the convex mirror is a part. Did you get it or not? Yes. An aperture is what? Aperture is the that portion in which the actual reflection takes place. Or we can say aperture is the size of the both kind of mirror. जैसे इसे मैं m कह दूं, इसे m डैश कह दूं, तो ये साइज हो गया या नहीं? बताओ दोनों का. और ये भी साइज हो गया या नहीं? Right? So it is regarded to be, this one is the aperture of both kind of mirror. लिखो उसके बारे में अपने आप, जो भी आपको समझ में आया है, जितनी भी मैंने डेफिनेशंस कही हैं, I'll give you 3 minutes to write the answer. तेजी से लिखो जो भी मैंने बोला है अभी तक, आपको जो भी समझ आया है, just keep on writing the same. नहीं नहीं बिल्कुल नहीं. नहीं वो नहीं बोलना, जो डेफिनेशन मैंने बोली है वही लिखना है. That portion in which the actual reflection takes place. पेपर भेज दिया आदि को, मैं क्या फटाफट स्टार्ट कर. तो लिख लिया आपने? तो spherical mirror is defined as a mirror whose reflecting surface is a part of holosphere of glass. There are two types, concave and the convex one. So what do you mean by the concave one? Concave one is that spherical mirror in which the reflection of light takes place from the bent-in portion, and convex mirror is that one in which the reflection of light takes place from the plugging out portion. Right? Pole is the center of both kind of mirror. Principal and center of curvature is the center of holosphere of glass of which both kind of mirrors are the part. Radius of curvature is again the radius of holosphere of glass of which both kind of mirrors are the part. क्या ये बात clear है? Principal axis is a straight line that passes through the pole and the center of curvature of both the mirrors, right?
an aperture that portion in which the actual reflection takes place. अरे भाई ये कॉनकेव था ना, तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, यहां से लेके यहां तक ही तो होगा. तो वी कैन सिंपली से एपर्चर का मतलब क्या है, साइज ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, दिस इज द एपर्चर ऑफ कॉनकेव, दिस इज द एपर्चर ऑफ कॉनकेव, which one is having the smaller, first or second? Which one is having the smaller aperture? That's what my question is. Same. ये देखो बेटा, एक एपर्चर ये है, दूसरा एपर्चर ये है. किसका एपर्चर छोटा है? अगर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, विच वन इज हैविंग द लेस अपर्चर? ये एग्जाम का क्वेश्चन है. फर्स्ट वन. साइज ऑफ द मिरर बोला ना मैंने, राइट? तो साइज ऑफ द मिरर. अब इसी तरीके से आपको एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, एक अपर्चर आपको ये दे दिया, एक अपर्चर आपको ये दिया, विच वन इज हैविंग द लार्जर अपर्चर? क्लियर है? द सेकंड वन, राइट और नॉट? चलूं आगे. आप बेटा पेंसिल से रजिस्टर पे प्रिसाइज बनाना, ये इलेक्ट्रॉनिक पेन है इसलिए स्किड कर जाता है. दिस इज पोल, राइट? दिस इज सी, मैं से सी कह रहा हूं. अब आप ये ध्यान से देखिए, पी और सी के बीच में मैंने एक मिड पॉइंट लिया है नहीं, और उस मिड पॉइंट को मैं एफ कह रहा हूं. तो राइट नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर. तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर? इसे समझने के लिए, ये कॉनकेव मिरर है, ये तो आपको सबको मालूम है या नहीं? अब एक काम करते हैं, देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट which emits the light radiations in such a way that all incident rays are parallel to one another. सारी इंसिडेंट रे क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं. मान लिया ये पहली रे है, ये दूसरी रे है, this one happens to be the third one, this is the fourth one, fifth one and sixth one, right? तो ये पहली इंसिडेंट रे थी, ये स्ट्राइक किया तो रिफ्लेक्ट होगी या नहीं स्ट्राइक करने के बाद? अब ये रिफ्लेक्ट हुई तो एक पॉइंट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे था उसे पास किया इसने. फिर ये दूसरी लाइट रे भी जैसे स्ट्राइक किया उसने, वो भी रिफ्लेक्ट हुई, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हियर इज इट आल्सो पासेस थ्रू द सेम पॉइंट एज रिप्रेजेंटेड ओवर हियर एज एफ, राइट? इसी तरीके से ये जो तीसरी लाइट है, ये भी कहां से पास हुई? इसी पॉइंट से पास हुई. फोर्थ रे भी कहां से पास हुई आफ्टर रिफ्लेक्शन? यहां से. ये भी कहां से? यहां से. एंड दिस वन आल्सो. तो इस फिनोमिना का नाम क्या हुआ? दिस इज नोन एज व्हाट? एक्सीलेंट कन्वर्जेंस, राइट? तो दिस इज रिफ्लेक्शन, दिस इज इट्स रिफ्लेक्टेड रे, गॉट इट? दिस इज इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्ट हुई, इंसिडेंट ये रिफ्लेक्ट हुई, इंसिडेंट ये रिफ्लेक्ट हुई, इंसिडेंट ये रिफ्लेक्ट हुई, गॉट इट? तो कॉनकेव मिरर की एक खासियत है, it acquires with some special feature that if this happens to be the concave mirror, ये principal axis है, if number of light rays which are parallel to one another regarded to be the incident rays, in fact they are not only parallel, they are close to one another as well. सारी इंसिडेंट रे पैरेलल ही नहीं है, एक दूसरे के करीब भी हैं, क्लोज भी हैं, तो टकराते ही they will get reflect. So the point to be noted over here is that all the reflected rays actually pass through a single point available on the principal axis. And that particular point can be regarded as the point of convergence. Convergence मैंने क्या कहा था? जब लाइट रेज आकर एक ही पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आकर मिले तो कन्वर्जेंस होगा या नहीं? So all the reflected rays actually meet at a particular point on the principal axis, and that point happens to be the principal focus of concave mirror. तो इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे? प्रिंसिपल फोकस, हाँ बताओ बेटा.
ठीक है, पार्शली करेक्ट, लेकिन आंसर्स का ऐसे लिखना है। प्रिंस ध्यान से सुनो, आप लिखना खुद से। आप सबने लक्ष्मी सिंह ले ली? आप मेरा ऐप डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर आपको मेरी ई बुक भी मिलेगी, राइट? यू कैन रेफर द सेम आल्सो स्पेसिफिकली फॉर क्वेश्चंस, बट आंसर्स उसके याद नहीं करने हैं। हर क्वेश्चन का आंसर आपकी खुद की क्रिएटिविटी होना चाहिए, राइट? तो अब मैं प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्रिंसिपल फोकस इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो भाई, पॉइंट है नहीं प्रिंसिपल एक्सिस पर, इट्स बेसिकली ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। The principal focus of a concave mirror is a point on the principal axis to which the light rays which are close and parallel to the principal axis, which are close and parallel to one another as well, right, converges. They converges after reflection from the mirror. Clear हुआ? So कोई डाउट इसके अंदर? Finally speaking, principal focus of a concave mirror is a point on principal axis. This is principal axis. To which, जहां से light rays, incident rays which are close and parallel converges after, converge हो गए ना, कब converge होंगी? After reflection from the mirror. आपने थोड़ा सा डिफरेंस था, अभी मुझे समय ध्यान था कहीं डिफरेंस, यही बात मैं बता रहा हूँ। जो आपकी कमी है उस पर फोकस कर, राइट? डेफिनेटली कहीं कोई कमी थी, अदरवाइज मैं बोलता पार्शली करेक्ट नहीं बोलता मैं, राइट? सभी एक समझदार स्टूडेंट का एम ये होना चाहिए कि मैं गलत कहाँ हूँ, ये एम नहीं होना चाहिए मैं सही कहाँ हूँ, राइट? तो जो आपकी कहीं कमी है ना वो भी दूर हो जाएगी। तो किसी को डाउट इसके अंदर? अच्छा, अब एक काम करते हैं, मैं कौन सा मिरर क्रिएट कर रहा हूँ? कॉन्वेक्स वन। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसकी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका आउटर मोस्ट पोर्शन है या नहीं? द ब्लगिंग आउट पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या नहीं? ये देखो, ये पहली रे आई, टकराई। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू टेक इट विद डिफरेंट कलर। सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ एंड सिक्स, मैंने 6 इंसिडेंट रेज लिए हैं, राइट? So the moment strikes with the convex mirror, what should happen? Divergence होगा, right? अब इसका डाइवर्जेंस मैंने इसलिए इस डायरेक्शन में लिया, इसका डाइवर्जेंस मैंने इस डायरेक्शन में लिया, इसका डाइवर्जेंस मैंने इस डायरेक्शन में लिया, राइट? Gautam, be serious, right? You know better what had happened in the last year. Seriously, class 10 कर, ठीक है? लाफिंग तब होनी चाहिए जब मैं कोई ह्यूमरस बात कह रहा हूँ, एंड इट क्रिएट्स इनडिसिप्लिन इन द क्लास। इसे बहुत सीरियस हो जाए। अगर मैं इन सभी रेस को रिफ्लेक्टेड रेस को मैंने यहाँ क्रिएट किया, तो ये सारी रेस क्या एक दूसरे के पैरेलल है? आर दीज रिफ्लेक्टेड रेस पैरेलल टू वन अनदर? नो, डाइवर्जिंग रेस आर नेवर बी पैरेलल टू वन अनदर। दे सीम्स टू बी पैरेलल, लेकिन दे आर नेवर बी पैरेलल टू वन अनदर। आप इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो क्या ही कहीं मिलेंगी? So they are moving away from one another. Is that clear? So what should happen if I extend them in the opposite direction? अगर मैंने opposite direction में extend कराता हूँ, suppose मैंने इसको इस तरीके से extend किया, right? इसको बेटा इस तरीके से extend किया, इसे कुछ इस तरीके से extend किया, इसे ऐसे extend किया, तो ये extension जाकर हम क्या पाते हैं कि एक ही point के ऊपर
जाकर ये मीट कर रहा है, इस पॉइंट को मैं एफ डैश कह सकता हूँ. My question is to you, all these diverging rays will never meet, but they definitely meet desperately if we extend them in the opposite direction. तो क्या ये practically मिल रही हैं? All these diverging rays once enter into the mirror, are they practically meeting? तो याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर के केस के अंदर सारी रिफ्लेक्टेड रेज अंदर जाकर वर्चुअली मिलती हैं, राइट? लेकिन यहां पर सारी इंसिडेंट रेज जब रिफ्लेक्ट हुई तो प्रैक्टिकली मिल रही है या नहीं? तो जहां प्रैक्टिकल मीटिंग होती है इंसिडेंट रेज की, उसे हम रियल फोकस कहते हैं. उसे हम क्या कहते हैं? लेकिन जहां पर हमने डेस्परेटली खुद से क्रिएट कर दिया तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्चुअल फोकस, right? So real focus exists in the case of the concave mirror and the virtual one exists in the case of the convex mirror. तो कॉन्वेक्स का जो फोकस होगा वो वर्चुअल होगा और कॉन्केव का जो होगा वो रियल होगा. क्या ये बात क्लियर है? राइट? अगर कॉन्वेक्स का प्रिंसिपल फोकस वर्चुअल है तो व्हाट काइंड ऑफ इमेज शुड बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर? ये इस साल क्वेश्चन आया है. माने समझ में आया है मैं क्या कह रहा हूं? If the focus of the convex mirror is virtual, तो what kind of image should we expect, real or virtual, in the case of the convex mirror? आप बताओ बेटा. क्वेश्चन ये है कि अगर वर्चुअल फोकस का मतलब समझ में आया नहीं? इफ कॉन्वेक्स मिरर एक्वायर्स विद द वर्चुअल फोकस, अगर कॉन्वेक्स मिरर का फोकस वर्चुअल है तो will the image formed with the help of the convex mirror be real or virtual? It has to be virtual. Excellent answer. राइट? जैसे कि हम अंदर अगर इमेज बनती है मिरर के केस के अंदर, जैसे प्लेन मिरर में होता था, तो इमेज क्या होती थी प्लेन मिरर के अंदर? वर्चुअल. तो कॉन्वेक्स में भी क्या होगी? वर्चुअल. लेकिन कॉन्वेक्स के केस में क्या होना चाहिए? देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव के केस के अंदर देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग द फॉर्मेशन ऑफ रियल फोकस. इज दैट क्लियर? तो ये आपको समझ में अभी आ रहा हूँ बेटा जी, क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूँ. राइट? तो अब हम प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स मिरर का कैसे डिफाइन करेंगे? तो लिसन मी सीरियसली. प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच, अब ध्यान से देखना, ये पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच द लाइट रेज विच आर इनिशियली क्लोज, लाइट रेज विच आर इनिशियली क्लोज एंड पैरेलल, सारी क्लोज है या नहीं? एंड पैरेलल, राइट? appears to diverge after reflection from the mirror. ऐसा लग रहा है कि ये सारी इंसिडेंट रेज जो कि आपस में पैरेलल हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज भी हैं, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हैं, ऐसा यहां पर हमें वर्चुअली एहसास हो रहा है. व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से कि जैसे ही ये रिफ्लेक्ट हुआ, ये रिफ्लेक्ट हुई, तो ऐसा नहीं लग रहा कि सारी रिफ्लेक्टेड रेज इस पर्टिकुलर पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं, निकल रही हैं, राइट? लेकिन प्रैक्टिकली क्या ऐसा हो रहा है? बट इट सीम्स दैट ऑल द reflected rays seems to be diverging from a single point, right or not? So principal focus of a convex mirror is a point on the principal axis from which the light rays which are initially close and parallel to the principal axis appears to diverge after reflection from the mirror. Should I dictate the definition और आपको समझ आ गया? क्या डेफिनेशन समझानी चाहिए या आप लिख लोगे खुद से? बुक में भी लिखी हुई है, मेरी बुक में भी लिखी हुई है. आई होप आपको समझना यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो एक एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आया था, ये पिछले साल का क्वेश्चन था कि व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ द फोकस रिलेटेड टू द कॉन्वेक्स, वेदर इट इज रियल और वर्चुअल इन द केस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर. तो आंसर क्या होगा इसका? कॉन्वेक्स मिरर के केस के अंदर फोकस, आप बताओ बेटा, कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकस है वो वर्चुअल होगा या रियल होगा? एक्सीलेंट आंसर, वर्चुअल होगा. ये एग्जाम के अंदर तो कितने आसान क्वेश्चन आते हैं. अगर हमें लॉजिक क्लियर है तो कांट वी गिव द आंसर, राइट?
तो ये दोनों डेफिनेशन आपको समझ आ गई। अब बोलो बेटा क्या क्वेश्चन था। So, like in case of convex mirror, when the focus is virtual, the image formed is also virtual. बच्चों In case of convex mirror, the focus is real. So, then when the object is between focus and the midpole, so why is the image virtual? अब आएंगे आगे, ठीक है ना, अभी हम आएंगे। दिस इज द ओनली केस when the object is placed between the pole and focus is the only case where the image is virtual, erect, magnified behind the mirror. Why is it so? ये अभी रूल्स के बाद देखते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, चलो आगे। मतलब व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग दिस चैप्टर, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? हमने इसमें ये देखा था कि images are of two kinds, real and virtual. It's always be possible to have the existence of only virtual image with the help of the plane mirror. But when we're talking about the concave or the convex one, then in that case, will there be any possibility of getting the real image, right? Or any possibility of getting the virtual image as well with the help of the concave mirror? In order to understand the nature of image, quite obvious है, we need to take an object, and that object should be placed in front of both kind of mirror or not. अगर मान के चलो एक एरो ऑब्जेक्ट है, स्ट्रेट ऑब्जेक्ट जो कि एरो फॉर्म में है, वो अगर मैंने कॉनकेव मिरर के सामने रखा तो उसकी इमेज बनेगी या नहीं बनेगी, राइट? तो अगर इमेज बनेगी तो व्हाट आर द रूल्स एप्लीकेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट, when the object is placed in front of both kind of mirrors? तो क्वेश्चन लिखो, write the rules or explain the rules for the creation of image. Explain the rule for the creation of image with the help of concave mirror. With the help of concave mirror. कौन सा मिरर है? ग्रेट। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? This happens to be, this is what? Center, right? Isn't it? The F seems to be at the midpoint of PC, right? What is PC? PC is R, and R is the radius of curvature. What is P? F, it is F, or we can regard it as small f in order to differentiate from the capital F. This is known as focal length. So what is focal length? Focal length is the effective distance between the pole and the principal focus of the concave mirror. P और F के बीच में जो distance है ना, उसे हम क्या कहेंगे? Focal length कहेंगे. P और C के बीच में जो distance है, उसे हम क्या कहेंगे? Radius of equation, right? तो हमें अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है और उसकी इमेज को बनाना है, तो क्वाइट ऑब्वियस है, वी नीड टू अंडरस्टैंड द रूल्स, राइट, बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर. तो पहला रूल ये कहता है, व्हेन सो एवर ए लाइट, राइट, एन इंसिडेंट रे, लाइट का मतलब क्या है? एन इंसिडेंट रे, राइट, विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, स्ट्राइक्स द कॉनकेव मिरर, इट ऑलवेज पासेस थ्रू द फोकस. अगर इमेज बनानी है, इमेज बनाने के लिए हमें कितनी रेस की जरूरत पड़ती है? हाउ मेनी रेज आर रिक्वायर्ड? एटलीस्ट 2 रेज, कम से कम 2, राइट? तो अगर मान लिया कि कॉनकेव मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसके टॉप की मुझे अगर इमेज बनानी है, तो कौन कौन से रूल्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे उस इमेज को क्रिएट करने के लिए? तो पहला रूल ये है कि व्हेन वी हैव ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक्स द कॉनकेव मिरर, it always passes through the focus. It always passes through the focus. This is the first rule, right?
द सेकेंड रूल स्टेट्स दैट इफ ए रे ऑफ लाइट, ध्यान से देखना प्लीज, सबका फोकस यही होना चाहिए। इफ ए रे ऑफ लाइट, अपोजिट कर रहा हूं मैं, पहले मैंने क्या किया, इंसिडेंट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया, तो रिफ्लेक्ट करके कहां से पास किया उसने, फोकस से। दूसरा रूल ये है कि इफ ए रे ऑफ लाइट हैपेंस टू पास थ्रू द फोकस, कहां से पास किया उसने, फोकस से, राइट, इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, it becomes parallel to the principal axis after reflection, right? तीसरा रूल ये है कि सपोज देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ ए रे विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड सपोज टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मैं कोई और कलर ले लेता हूं यहां पर, लेट्स कंसीडर ए रे coming out from the object passes through the center of curvature. The moment it strikes the concave mirror, it retraces its path in the opposite direction. ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, वापस चली गई। क्या ये बात क्लियर है? ये तीसरा इंपॉर्टेंट रूल है। चौथा रूल ये है कि लेट्स कंसीडर ए रे ऑफ लाइट, दिख रही है आपको, ए रे ऑफ लाइट that strikes the concave mirror at the pole obliquely, obliquely मतलब a ray which makes an acute angle, right, which makes an acute angle with the principal axis, it undergo reflection by following the law of reflection, second law of reflection. If a ray of light strikes the concave mirror at its pole obliquely, obliquely word समझ में आया नहीं, that means the incident ray should make what, acute angle, किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, acute angle with the principal axis, right? तो it undergo reflection as shown in the figure by following the law of reflection. क्या ये बात क्लियर है बेटा? यानी कि ये वाला एंगल आई है और अगर ये आर है तो एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल, ये फोर्थ रूल है। क्या चारों रूल्स आपको क्लियर हो गए? राइट, सो एनी डाउट टू इट? अब 99% मुझे उम्मीद है कि स्कूल में ये डिस्कस नहीं होगा, लेकिन बोर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो मुझे प्लीज ये बताइए, इसमें कोई डाउट? चारों रूल्स क्लियर हो गए? अगर कॉनकेव मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसकी मुझे इमेज बनानी है, मान के चलो उसके टिप की, उसके टॉप की इमेज बनानी है, तो मुझे कौन कौन सी रेज हेल्प कर सकती हैं? पहली रे इज द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑलवेज पासेस थ्रू द फोकस। दूसरा, a ray of light may pass through the focus, becomes parallel to the principal axis after reflection. तीसरा, if a ray of light passes through the center of curvature, it retraces its path in the opposite direction. चौथा, if a ray of light strikes the pole, right, obliquely, right, so it undergo reflection by following the law of reflection, specifically the second law of reflection. ये लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द रूल्स एप्लीकेबल फॉर द क्रिएशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। 3 मार्क का क्वेश्चन था। तो 3 मार्क के क्वेश्चन के अंदर मैंने अभी भी कईयों के रजिस्टर को चेक किया, आपने आंसर लिख दिया लेकिन फिगर नहीं बनाई। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन होगा तो आपको चारों, आपने अगर ये रेस की एक्सप्लेनेशन लिख भी दी, यू विल गेट ओनली हाफ मार्क्स। 3.5 मार्क्स आर मेंट फॉर दिस फिगर, इसमें चारों रूल्स 1 2 3 4 आपको स्पेसिफाई करने। 3.5 मार्क्स इसके हैं। हाफ मार्क्स उस राइटिंग का जो आप लिखेंगे, एक ही डायग्राम में दिखाना है, क्वाइट ऑब्वियस है, लेकिन 1 2 3 4 की एक्सप्लेनेशन अलग अलग लिखना है। नंबरिंग कर देना और हर नंबरिंग की एक्सप्लेनेशन एक सेंटेंस में दे देना। हाँ, अच्छा क्वेश्चन। लेबल देखो, एक तो सबसे पहली बात यह है कि कॉनकेव मिरर दिखाने में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। वो जो हमने सिल्वर डिपॉजिट किया है उसको कभी भी मैक्सिमम स्टूडेंट हैचिंग फॉर्म में नहीं दिखाते।
आप ऐसे दिखाते हो, सब कुछ दिखा दोगे आप, सब कुछ, लेकिन आप इसको हैच नहीं करोगे, you'll get zero, because whatever you are drawing on the transparent piece of glass, curvical transparent piece of glass. सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आपको P मेंशन करना है, आपको F मेंशन करना है, आपको C मेंशन करना है, आपको जो रेस बनानी है वो स्ट्रेट बनानी है, वो टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, राइट, यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है, अब मुझे पूरी उम्मीद है, आप भी देख लेना जब ये चैप्टर होगा, 99% स्कूल में डिस्कस नहीं होगा कि दैट द focal length of a concave mirror is half of its radius of curvature. That is something great अगर बताया है तो। क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट, बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा सुन के, प्रूव दैट f इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर बताया था तो मुझे एक्सप्लेन करो, कौन एक्सप्लेन करेगा? तो मैं प्रूफ की तो बात कह रहा हूँ। हाँ। क्यों होता है? दैट्स व्हाट मैटर्स। वही मैं कह रहा था, 99% ये इसका प्रूफ नहीं कराएंगे, एंड प्रूफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो अब वही मैं आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल आ सकता है, इसीलिए तो करा रहा हूँ, क्योंकि अब पेपर आसान नहीं आता। मैंने आपको बताया था कि इसी साल से सीबीएसई बोर्ड एग्जाम ऑर्गेनाइज कर रहा है, लेकिन पेपर एनटीए बना रहा है, राइट? तो आप लोग भी साइंस का ऐसा पेपर फेस करने जाएंगे जो पिछले 20 साल में कभी भी नहीं आया ऐसा। मैं खासकर बात कर रहा हूँ 12 मार्क्स के पेपर की, बस 68 मार्क्स आउट ऑफ 80 वुड बी वेरी इजी, बट 12 विल नॉट बी वेरी इजी। और हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं ना, वो 12 मार्क्स मेरा गलत ना हो उसके लिए कोचिंग ले रहे हैं। Otherwise, just watch my video sessions and do self-study. You will get 65 out of 80. हम पूरा साल हो 15 नंबर भी मेरे गलत ना हो उसके लिए बैठे हैं। Did you get it? यही पर्पस है अब कोचिंग का, और कोई पर्पस नहीं है। एग्जामिनेशन पैटर्न ऐसे बनाया गया है कि जिसे पास होना है वो फेल हो नहीं सकता, पेपर ऐसा है। लेकिन जिसको फुल मार्क्स लेने हैं उसे पूरा साल मेहनत करनी है। तो अब यहाँ देखिए कि मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट लूंगा। रूल क्या कहता है? अगर मैं रिफ्लेक्ट करेगी तो कहाँ से पास करेगी ये? वेरी गुड, फोकस से पास करेगी, राइट? नाउ जस्ट कंसीडर दैट दिस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द कॉन्केव मिरर इज एक्टिंग एज ए स्मॉल प्लेन मिरर। किसकी तरह एक्ट कर रहा है वो? प्लेन मिरर की तरह। और मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इस टाइप से मैंने एक लाइन को लिया, राइट? ये जो पोर्शन है मैंने इसे प्लेन मिरर की तरह लिया, बहुत छोटा पोर्शन, नाक के बराबर जिसकी लेंथ है। इट इज एक्टिंग एज ए प्लेन मिरर और नॉट? तो अगर एक रे ऑफ लाइट आकर से टकराएगी तो रिट्रेस बैक करेगी, और रिट्रेस बैक जब वो करेगी, एक्सपेरिमेंटली रिसर्च में पाया गया, इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर, राइट? ये क्या है बेटा? ये पी है, राइट? व्हाट इज दिस? दिस इज एफ। व्हाट इज दिस? रेडियस ऑफ कर्वेचर। In order to prove the focal length as a half the radius of curvature, we need to consider the aperture of concave mirror to be small. देखो कॉनकेव मिरर है ना, इस साइज का भी होता है, और कॉनकेव मिरर इस बिल्डिंग से भी बड़ा होता है। और वो जो कॉनकेव मिरर इस बिल्डिंग से बड़ा होता है वो सोलार पैनल की काम आता है। द सन रेज फॉल्स ओवर टू इट and obviously gets reflected, meet at a point which is known as the focus, and a large amount of heat energy gets developed over there. तो वहां पानी रखा जाता है, that boils up, and the heat energy is so developed, and the water gets converted in the form of steam, and that steam exerts the pressure onto the given machinery in order to create the formation of electricity. कैसे? या फ्यूचर में देखेंगे, ठीक है ना? तो कॉनकेव मिरर ऐसे भी होते हैं जो इस बिल्डिंग से भी बड़े होते हैं। तो मैं यहाँ किस कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ? एक कॉनकेव मिरर ऑफ स्मॉल एपर्चर, यानी कि इस साइज का, सिर्फ इस साइज का।
बड़े एपर्चर को लेंगे तो वहां थोड़ा डेविएशन आ जाएगा, दैट द फोकल लेंथ इज डेफिनेटली हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। बड़े एपर्चर के केस में नहीं आएगा, वहां जो डेविएशन होगा अप्रोक्सीमेटली 0.1% का डेविएशन होगा। लेकिन द मोमेंट यू कीप ऑन डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द कॉनकेव मिरर, what we see that the focal length is approaching closer and closer to the radius of curvature. And once the size is very small enough, then in that case the focal length happens to be the half of the radius of curvature. And how does it takes place? ये diagram आपको समझ में आया? पहले तो ये बताओ. Yes, sir. Right? Let this point is known as B. इसको मैंने B कहा. This is 1, this is 2, this is 3. Agreed? 1 equal to 2 or not? अब मैंने अगर आपसे ये कहा कि भाई the aperture of this concave mirror is small enough, in that case what I want to say that B is closer to P or not? अगर छोटा है तो B डेफिनेटली P के क्लोज होगा या नहीं? खुद सोचो, बट अंडरस्टूड है। बहुत बड़ा होता तो B दूर नहीं होता P से, है राइट? तो 1 equal to 2, why? You know better. And 1 equal to 3, why? That means 2 equal to 3, right or not? Yes. If 2 happens to be equal with 3, then BF is equal to FC. This length is equal to this length. Right or not? See, when B is closer to P, during research, it was found that BF is almost close to PF. This length BF, अगर मान के चलो ये BF 3 सेंटीमीटर है, तो PF भी कितना होगा? 2.99999, almost equal to 3 सेंटीमीटर. राइट? तो आप ये देखिए कि being B close to P, BF almost equal to PF, और हमने यहाँ ये भी पाया कि BF is equal to CF implies to me what? BF is equal to CF. इससे क्या फायदा हुआ कि PF is equal to CF, right or not? Yes. If PF happens to be equal with CF, then what is PC? PC is the sum of PF plus CF और FC. बोलो. अरे भाई अभी हमने देखा कि PF और CF तो इक्वल है, तो कांट आई राइट PF FC की जगह मैं PF लिख सकता हूँ या नहीं? यानी कि ट्वाइस ऑफ PF लिख सकता हूँ या नहीं? यानी कि ट्वाइस ऑफ F लिख सकता हूँ या नहीं? एंड हेंस इसको मैं R लिख सकता हूँ या नहीं? तो देयरफॉर स्मॉल f हैपेंस टू बी व्हाट? R/2. हाँ, प्रूव हो गया या नहीं? हाँ, क्योंकि जैसे जैसे B ऊपर जाता जाएगा ना, which will be farther away from P, then the distance BF will not be equal to PF, right? उसका डेविएशन बढ़ता जाएगा, और कितना ही बड़ा साइज ले लो लेकिन डिफरेंस फिर भी पता कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 0.1%. तो जब इतने बड़े बड़े कॉनकेव मिरर तो बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल या गवर्नमेंट के एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस में यूज होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर तो हम कॉनकेव मिरर छोटे ही यूज करते हैं या नहीं करते? इसलिए हम कह सकते हैं द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर हैपेंस टू बी हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. और कोई क्वेश्चन? सर इसके अंदर जब पेन में assume किया, सर वो तो फिर कॉन्केव में की प्रॉपर्टी को सर चैलेंज करो. नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा. दिस इज समथिंग ग्रेट. मैंने क्या कहा आपसे कि ये कॉनकेव मिरर भी जो है, isn't it, it's basically the accumulation, the sum of very very small part, very small part, मतलब the dots of the mirror. छोटा अगर आपने एक दाना ले लिया मिरर का, दूसरा भी दाना ले लिया मिरर का, तीसरा भी दाना ले लिया, सबको जोड़ दिया और आपने कर्विकल जोड़ दिया और बाहर से सिल्वर डिपॉजिट कर दिया, तो मिरर बन गया नहीं बन गया? तो दैट पर्टिकुलर डॉट इज बेसिकली एक्टिंग एज ए प्लेन मिरर, ओनली दैट पर्टिकुलर पार्ट. ये भी लिखना बहुत जरूरी है.
इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा था कि 99.9% आई अश्योर यू कि द रीजन बिहाइंड इट विल नॉट बी डिस्कस इन द स्कूल। लेकिन हम सब साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर हम कहते हैं भाई एफ इज हाफ ऑफ द आर, भाई क्यों, व्हाई, ये पता होना बहुत जरूरी है। देखो पता है, बहुत कुछ ऐसा है साइंस में, जब आप 11th में आओगे ना तो आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, लिमिट, राइट। तो लिमिट का मतलब क्या है, जितने भी बड़े से बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, नेचर के आगे कहीं ना कहीं उनकी जो एनालिसिस है वो एक सतह पे आकर रुक गई। तो वहां उन्होंने बड़ा स्मार्टली एक टूल निकाल दिया मैथमेटिक्स का, लिमिट। लिमिट टेंड्स टू जीरो। पता क्या है वो, ये है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। अब डेल्टा टी मतलब टाइम। अब एक बात बताइए आप, लेट ए कार मूव्स with a speed of 2 meter per second. That means the car is capable of covering 2 meters in 1 second. Can you measure the distance traveled by the car when the time interval is 10 to power minus 10 second? 10 to power minus 10 second में कार ने क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया, कैन यू फाइंड आउट? अरे 1 सेकंड भी आंख पलक झपकते ही बीत जाता है, तो हमें 2 मीटर मिल गया डिस्टेंस। लेकिन मैंने टाइम इंटरवल क्या दिया है, 1/10 पार्ट ऑफ द सेकेंड। उस दौरान भी डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है या नहीं, बताओ। तो उसे मेजर कैसे करेंगे, लिमिट के कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो बहुत कुछ ऐसा है मैथ्स में जो कि एज ए टूल फिजिक्स में हम यूज करते हैं, राइट, और जो हमें प्रैक्टिकल लाइफ के ऑलमोस्ट क्लोज ले आता है। दैट इज व्हाट द साइंस इज ऑल अबाउट। डिड यू गेट इट? तो इसके बारे में बहुत डिटेल अगर तुम्हें जानना है तो तुम मैथ्स लो और साइंस लो, 11th में तुम्हें बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर हमने ये जो डॉट लिया है, इस डॉट को हमने कंसीडर किया। अरे डॉट का व्हाट डू यू मीन बाय डॉट? डॉट इज प्रैक्टिकली एन ऑब्जेक्ट हैविंग नो साइज, एन ऑब्जेक्ट विद नो साइज। अब नो साइज का मतलब क्या है कि अगर वो डॉट है तो साइज तो है या नहीं उसमें, भाई हो सकता है उसका साइज कितना हो, 10 टू पावर माइनस 10 मीटर, पर साइज तो है ना। तो उस पर्टिकुलर साइज को अगर हम देखेंगे तो वो एक तरीके से सीधा ही तो होगा साइज। उस सीधे पोर्शन को हमने प्लेन मिरर कंसीडर कर लिया। हाँ, नहीं नहीं, आप साइज की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ द डॉट। तो अगर कोई छोटा सा टुकड़ा ले रहा हूं मैं बहुत, अब मान के चलो कि ये कॉन्केव मिरर है, गिर गया मेरे हाथ से, टूट गया, और उसका इतना सा हिस्सा मैंने हाथ में लिया, बहुत छोटा सा हिस्सा, इतना छोटा हिस्सा कि मैं खुद मेजर नहीं कर सकता। वी कैनॉट लुक प्रिसाइजली इन टर्म्स ऑफ इट्स लेंथ थ्रू नेकेड आईज। वो बात अलग है कि माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं उसकी लेंथ को, खुद से नहीं देख सकते। तो हम उसे एक छोटा सा, बहुत ना के बराबर छोटी सी लेंथ का प्लेन मिरर मान सकते हैं या नहीं मान सकते? एंड दैट्स व्हाट द साइंटिस्ट डिड। और अगर हमने से प्लेन मिरर मारा तो हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो गए, जिसमें हमने कह दिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, right? It's a portion that we discuss generally in the IIT during the phase of the IIT coaching. That's why most of the school will not discuss about the reason behind it. क्या ये समझ में आया? yes. बोर्ड में इसके चांसेस ना के बराबर है, नहीं आएगा बोर्ड के अंदर ये। लेकिन आपको समझ में आ गया ना कि अगर इनकेस गलती से भी अगर ये आ गया तो तुम उसका आंसर दे सकते हो ना, राइट? तो मैं ऐसा तुम्हें बहुत कुछ करा दूंगा जो तुम्हें बिल्कुल लाखों से अलग कर देगा, पर तुम्हें साथ साथ काम करना है। आज का काम यहीं खत्म। अगली क्लास में हम ये देखेंगे कि अगर मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कॉनकेव मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज की नेचर क्या होगी, राइट? तो बड़ा इंटरेस्टिंग फेज है। अगली क्लास के अंदर हम नेचर को खत्म करके उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे। विल कवर अप द फर्स्ट, जिसको करंट इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है वो बहुत ही सीरियस टॉपिक है, आसान टॉपिक नहीं है, और स्कूल में आ जाएगा। मेरी वीडियोस को देखना शुरू कर दो, राइट?
बेटर है वीडियो देख लेना बेटा रादर देन टू वॉच, क्योंकि 12th में बहुत कुछ मैं ऐसा भी बोल दूंगा फिर तुम्हारे ऊपर से निकल जाएगा, वो अभी तक हमने 11th में किया नहीं है. That is it for today. We'll be meeting the next class. So to be honest, सभी बताओ ईमानदारी से क्लास समझ में आई? अगर किसी को कहीं थोड़ा बहुत हल्का भी डाउट हो तो मेरे से पर्सनली आके मिल लो, ठीक है? जो रजिस्टर चेक करने थे ना, अभी 2 मिनट रुको, मैं भी दे रहा हूँ आपको. रिंको, अगली क्लास में ध्यान रखना कि जब मैं रजिस्टर मांगता हूँ ना, तो ये यूं ही ना रखे रहने दे, मेरे पास आके खोल के चेक कराओ क्लास के दौरान. चलो कोई बात नहीं, ले आओ, ठीक है? बेटा गुड नाइट.
और बेटा हो गया एडमिशन या मिल गया एडमिशन हाँ मैं तो मैं स्कूल में आएगा ना वो वाले इसमें करवा देगा वो पनीर इसमें होता है काफी देखना आपको इधर फिक्स मिले आज आपको एक देखा हुआ है सेकंड प्रोसेस तो कंटेंट टू क्या सेव
आए क्यों नहीं थे भाई तुम क्लास में कल?